मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 क्या है? अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण में हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, अम्लों की परिभाषा, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार लॉन्ग में अम्ल तथा क्षारों की भौतिक एवं रासायनिक गुण, उसके एग्जाम्पल, इसको देकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहली हेडिंग आज पढ़ेंगे अम्ल क्या है। तो अम्ल में हम लोग प्रॉपर या जब केमिस्ट्री हम बुक्स में नहीं पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे कि अम्ल क्या है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे, अम्लों का हम लोग सीधे सीधे मतलब निकालते थे कि वे पदार्थ जो खट्टे हैं तो वो क्या कहलाते थे? अम्ल हैं। और जो कसैले हैं वो क्या कहलाते थे? क्षार कहलाते थे। लेकिन अब आधुनिक रसायन विज्ञान में हम लोगों ने अम्ल की और क्षार तथा लवण की अलग अलग परिभाषाएं बनाई और उनके अनुसार अम्ल क्या है तो हम कहेंगे वे पदार्थ जो जल में घुलकर H धनायन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? H धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो लिखा है HCl। क्या लिखा है बेटा? HCl। अब यदि HCl को हम अलग अलग करेंगे तो ये H धनायन और Cl ऋणायन में अलग हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये H धनायन और Cl ऋणायन में। अर्थात यह क्या दे रहा है? H धनायन दे रहा है। H धनायन दे रहा है तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। तो परिभाषा में हमने, और यह परिभाषा किसकी है तो हम कहेंगे आर्हीनियस की, क्योंकि आर्हीनियस हुए, ब्रोस्टेड लॉरी हुए और लुईस अवधारणा हुई। तो तीनों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। तो यह आर्हीनियस के अनुसार यदि आपसे कहता है कि अम्ल की परिभाषा क्या है तो आप कहेंगे वे पदार्थ जो जल में घुलकर H धनायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल से हमने सुना या एग्जाम्पल में हमने देखा H धनायन जो दे रहे हैं भाई HCl है, ये H प्लस में और Cl माइनस में अलग अलग वियोजित हो जाएगा। HNO3 है तो ये भी H प्लस और NO3 माइनस में अलग अलग हो जाएगा। ये भी देखिए H धनायन दे रहा कि नहीं दे रहा। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर H धनायन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब बात आती है ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार क्या है। कौन सी बेटा परिभाषा? ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार। तो या आप कहेंगे प्रोटॉन दाता, या क्या कहेंगे? प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब इसके बाद हम परिभाषा पढ़ेंगे क्षार की। किसकी पढ़ेंगे बेटा? क्षार की। क्षार या इसी को बोलते हैं बेस। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे KOH, NaOH आदि। देखिए KOH, NaOH, इसको देखिए। अब NaOH और KOH को देखेंगे तो देखेंगे हम लोग कि Na और ये KOH में देखेंगे तो K प्लस और OH माइनस में वियोजित हो जाएगा। तो ये देखिए OH माइनस दे रहा है तो यह क्या होगा? क्षार होगा। क्योंकि परिभाषा में हमने पढ़ा है वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ये देखिए OH ऋणायन दे रहा है तो ये क्या होगा? क्षार होगा। NaOH में देखेंगे तो यह है Na प्लस और OH माइनस में अपघटित हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए OH माइनस दे रहा है। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार आपने पढ़ा। इसके बाद
अम्ल और क्षार पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लवण और आर्हेनियस, ब्रोस्टेलोरी, और इनकी भी अलग अलग परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे। वैसे यदि आपसे कहे कि अम्ल क्षार क्या है तो आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन यदि पर्टिकुलरली आपसे ये कहे कि ब्रोस्टेलोरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है तो फिर आप ब्रोस्टेलोरी के अनुसार वाली लिखेंगे, आर्हेनियस की पर्टिकुलर उसी की परिभाषा लिखेंगे। लेकिन यदि वह केवल यह कह रहा है कि अम्ल की परिभाषा क्या होगी तो आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है लवण। क्या है बेटा? लवण। इन्हीं को बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? साल्ट। लिखेंगे अम्ल तथा क्षार की, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस लवण कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस। कौन से ठोस बेटा? आयनिक ठोस। अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस लवण कहलाते हैं। तो हम लोग फिर एक बार देखेंगे कि लवण क्या है। हम कहेंगे अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में यदि देखेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो हम यह जानते हैं कि उदासीनीकरण, तो हम इसमें कहेंगे अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, कभी भी अम्ल और क्षार मिलेंगे तो लवण तथा जल बनाएंगे, और जल क्या होता है? उदासीन होता है, इसीलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एक कोई अम्ल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया HCl प्लस ले लेंगे एक क्षार NaOH, क्योंकि हमने कहा है अम्ल तथा क्षार की। देखो अब इसमें क्या होता है? H धनायन होता है, Cl ऋणायन होता है, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो इसका धनायन किसके ऋणायन से क्रिया करेगा? दूसरे वाले के। तो देखो एक H है और एक H ये है, ठीक है, 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन हो गई, तो ये मिलकर क्या बन गया? H2O। भाई ये H धनायन इसके OH ऋणायन से जब जुड़ेगा तो क्या बना देगा? H2O बना देगा। और इसका जो ये Na प्लस है इसके Cl माइनस से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। और इसी को बोलते हैं साल्ट, इसी को बोलते हैं साल्ट या लवण। क्या कहेंगे बेटा? इसको लवण कहेंगे। तो अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, अम्ल में हमने पढ़ा वे पदार्थ जो जल में घुलकर H धनायन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। फिर क्षार में पढ़ा हमने वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋणायन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और लवण की परिभाषा हमने पढ़ा कि अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। यह इसका एग्जाम्पल है। हमने रिएक्शन में पूरा बता दिया कि कैसे कौन बनता है। NaCl क्या है बेटा? लवण है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तब तक आप लोग पढ़िए और अपने जीवन में नित्य ऊंचाइयों को छूइए। और आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों को ऊर्जा देता है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।